विधिनाथ जी बोलो, शीतलनाथ जी बोलो, श्रेयांसनाथ जी बोलो, वासु पूज्य स्वामी बोलो, विमलनाथ जी बोलो, अनंतनाथ जी बोलो, धर्मनाथ जी बोलो, शांतिनाथ जी बोलो, कुंभुनाथ जी बोलो, हरनाथ जी बोलो, मल्लीनाथ जी बोलो, मुनिसूरत स्वामी बोलो, नमीनाथ जी बोलो, नेमिनाथ जी बोलो, पार्श्वनाथ जी बोलो, महावीर स्वामी जी बोलो, Namo Namo Siddhaya Namo Vijaya Namo Desavasa Yesu Panchanamakaro Sarva Pava Panashano Mangalam Chasavisi Paramam Navai Mangalam Jai Jagadiva Joni Priyano Jagaguru Jagannato Jagannaho Jagabandhu Jai Jagapriyano Bhayavam Jai Suyanam Pavo Etaya Rama Pachima Jai Guru Lokaram Jai Mapa Mahavira Namo Durvara Radhani Vedivara Arhade Yoginataya Mahaviraya Karine Parnade Suredrecha Kauside Pada Sarsushi Nirvisesa Manaskaya Sri Swamine Namah Karnavada Parama Shrutaganga Himachalam Iswam Gojaravim Devam Vande Sri Gyatanandanam Omkaram Vinu Sanyoktam Nityam Jayati Yoginam Kamadam Moksadam Chaiva Okaraya Namo Namo Sarvavishta Pranasaya Sarvabhyatadaine Sarvalabhi Nidanaya Sri Gautama Swamine Namah Ajnanatimirandhanam Jnananjana Salakaya Netramurmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namah Agamadharakartaram Sailanesha Prabodhakam Jnanastha Swargatam Naumi Suri Mananda Sagaram Suri Darshana Sagaram Charanamudeva Uvase Dharmamudhi Paramatma Karakamalama Sasuvase Mukakamalama
कर्म ज्ञानी परम ध्यानी परम पुरुष, ऐसे चरम जिनेश्वर तीर्थंकर परमात्मा महादेव केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद भव्य जीवों के लिए उपकार के लिए और अपने तीर्थंकर नाम धर्म को कमाने के लिए एक जिनवाणी प्रवाह का एक पुरुषार्थ का प्रारंभ करते हैं देशना के द्वारा। दो प्रहर की देशना परमात्मा प्रतिदिन देते, सुबह का एक प्रहर और अंतिम प्रहर इनका। दो प्रहर यानी कि 6 घंटे तक परमात्मा अविरत देशना रोज देते हैं। और करोड़ों की संख्या के अंदर देव और मानव उस वर्षकाल के अंदर परमात्मा की देशना का श्रवण करने के लिए, परमात्मा के वचनामृत का पान करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रश्नावलियों के माध्यम से परमात्मा सभी जीवों के संशयों को दूर करते हैं। उसके अंतर्गत परमात्मा के प्रथम गंभीर से भगवान गौतम स्वामी अनेक जीवों के आश्रय से उनकी जिज्ञासाओं को संतोष देने के लिए परमात्मा से हर विषय के अंदर प्रश्न करते हैं। उन प्रश्नों का परमात्मा उनकी भाषा के अंदर समझ में आ जाए इस प्रकार से उसका प्रत्युत्तर देते हैं, उनके शंकाओं का समाधान परमात्मा करते हैं। बस ये 45 साल का मोह है, गौतम स्वामी ने प्रश्न किए, परमात्मा ने सभी शंकाओं का उसमें समाधान किया। इस प्रकार से आगम सूत्रों की रचना हुई। हमारा यह चौथा आगम सूत्र, इसके अंदर का यह सूत्र है कि लोक का वर्णन अपना चल रहा है। दीक्षा लोक के वर्णन के अंदर मध्य के अंदर हम आ चुके थे। परसों कल तो प्रवचन बंद रहा था। परसों हमने मेरू पर्वत के बारे में उसकी डिटेल जानी थी। जब तक उस चीज़ को उस स्थान के बारे में नहीं जानते, उस स्थान के बारे में हमको अवभाव आते नहीं, घुमन रहा था नहीं। एक बार भी कोई जीव मेरू पर्वत का वर्णन सुन ले, मेरू पर्वत के बारे में बहुत सुना है, लेकिन उसका तलेटी से लेके शिखर तक का वर्णन अगर व्यवस्थित रूप से अगर सुन लिया जाए तो मेरू पर्वत जितना वो अपने लिए वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू हमारे अंदर आती है। ऐसे ही कोई देव वगैरह मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा वगैरह करने के लिए, मेरू पर्वत की पूजा करने के लिए वो जाते हैं नहीं है, कुछ उनका महत्व है। ये मेरू पर्वत के अनेक अनेक प्रकार के हिसाब से उसके लगभग 16 नाम है। कितने? हाँ, सबसे पहला नाम है मंदर पर्वत, दूसरा नाम मेरू पर्वत जो मेरू है वही, तीसरा नाम है सुदर्शन। अच्छी तरह से उसके लोग दर्शन कर सकते, रत्नमय मेरू कैसा है, मैंने बताया था ना कि रत्न से भरा हुआ है। इस चौथे नंबर का श्वेत टप है, 5वें नंबर का मनोरम सुंदर जो आंखों को भी पसंद आ जैसा। 6ठे नंबर में उसका नाम है गिरिराज, रत्नोच्चय रत्न का समूह, शिलोच्चय पत्थरों का समूह, लोक मध्य लोक के मध्य के अंदर हुआ इसका नाम क्या है? लोक मध्य। लोक नाभि लोक की नाभि प्रदेश के जैसा है। 14 राज्य लोक के अंदर बिल्कुल सेंटर में क्या है? ये मेरू पर्वत जम्बूद्वीप का। इसके बाद सूर्यावर्त, सूर्य उसकी प्रदक्षिणा करते इसके लिए सूर्यावर्त। इसका नाम अस्त भी है, दिगादि दिशाओं का आरंभ मेरू पर्वत से होता है, चारों दिशाओं का आरंभ। इसके लिए उसका दिगादि भी बोलते हैं। सूर्यावरण सूर्य के द्वारा वो ढका जाता है, इसके लिए सूर्यावरण भी है। अवतंसक यानी कि आभूषण रूपोगी मेरू पर्वत नग उत्तम, मतलब पर्वतों के अंदर श्रेष्ठ जैसे नगोत्तम उसका नाम भी है। इस प्रकार से मेरू पर्वत के 16 नाम आ गए। अब जम्बूद्वीप के अंदर उत्कृष्ट रूप से क्या क्या चीज़ें होती है उसकी विशेष हकीकत बारे में अपने को यहाँ पर जानना है। जम्बूद्वीप के अंदर मिनिमम 4 तीर्थंकर तो कायम रहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं आता जहाँ पर 4 तीर्थंकर से कम तीर्थंकर इस मेरू पर्वत या जम्बूद्वीप के अंदर हो। वर्तमान काल के अंदर भी 4 तीर्थंकर महादेव क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी, युगंधर स्वामी, बाहु स्वामी और सुबाहु स्वामी 4 विजयों के अंदर है। 8वां विजय, 9वां विजय, 24वां विजय और 25वां विजय। 4 विजयों में मिलकर ये 4 तीर्थंकर यहाँ पर मौजूद है। चक्रवर्ती और बलदेव और वासुदेव उत्कृष्ट रूप से अगर होते तो 30 होते। कितने? चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव उत्कृष्ट रूप से 30 होते और मिनिमम 4 तो रहते ही रहते। मतलब कहीं ना कहीं 4 विजयों के अंदर चक्रवर्ती बलदेव और वासुदेव रहेंगे। 34 विजयों के अंदर 34 होते नहीं है, क्योंकि 4 में अगर कल मैंने बताया था
अगर 4 क्षेत्र के अंदर वहाँ पर वासुदेव है तो उन 4 क्षेत्रों के अंदर चक्रवर्ती होते नहीं है, दूसरे 28 क्षेत्र में रह सकते हैं और भरत और ऐरावत मिलकर 30 क्षेत्र के अंदर चक्रवर्ती उत्कृष्ट रूप से रह सकते हैं। और जहाँ पर 30 क्षेत्र के अंदर वासुदेव रहेंगे वहाँ पर 4 क्षेत्र के अंदर ही मात्र चक्रवर्ती रहेंगे। तो ये उनके भाव होते हैं, जहाँ चक्रवर्ती होते हैं वहाँ पर वासुदेव होते नहीं है। तो तीर्थंकर उत्कृष्ट रूप से जम्बूद्वीप के अंदर 34 रहेंगे, कितने? हाँ 32 विजय के 32 और भरत ऐरावत का मिलकर कितने हुए? 34 और 34 इंटू 5 मतलब 34 गुणा 5 करो 170 जिनेश्वर भगवान एक काल के अंदर उपस्थित हो सकते उत्कृष्ट 170 संप्रति विसरे 20। इस प्रकार से स्नात्र पूजा के अंदर भी ये बात आती है। 170 जिन जब अपने दूसरे भगवान अजितनाथ भगवान हुए उनके समय के अंदर सभी विजयों के अंदर एक तीर्थंकर के हिसाब से 170 विजयों के अंदर टोटल राजदीप के 170 तीर्थंकर वहाँ पर मौजूद। कैसा उत्कृष्ट वो काल होगा सकता। कोई भी क्षेत्र तीर्थंकर से विरहित नहीं था, मतलब हर क्षेत्र के अंदर तीर्थंकर स्वयं मौजूद थे। ऐसे समय में भी कदाच हमारा जन्म हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई ना कोई भाव में तो होंगे। और अगर मनुष्य होंगे तो ढाई द्वीप के अंदर ही होंगे, तो ढाई द्वीप के अंदर होंगे। और अगर हम कर्मभूमि के अंदर होंगे तो कोई ना कोई क्षेत्र के अंदर हमें तीर्थंकर की स्पर्शना हमको मिली होगी। लेकिन कम भागी अभागी जैसे रहे तो वहाँ पर इतना रत्न स्वरूप है तीर्थंकर परमात्मा स्वयं मिल जाने पर भी हम अभी तक भटक रहे, हमारा निस्तार हुआ नहीं है, क्योंकि हमको वहाँ पर भी श्रद्धा नहीं थी और यहाँ पर भी वही श्रद्धा का उन्मूलन हो गया। अभी भी कोई श्रद्धा रहती नहीं है, श्रद्धा जैसा हमारे दिन है ही नहीं। अगर श्रद्धा होती तो चातुर्मास का ये समय चलना है। चातुर्मास के समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करने की मौसम कौन सी है? चातुर्मास। अगर चातुर्मास में धर्म नहीं हुआ तो 12 महीने में तो होने की कोई संभावना होती है, फिर तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं आता ना। जो शादी के दिन अगर दूल्हा शादी के मंडप में नहीं आएगा तो फिर जिंदगी भर उसकी शादी होने वाले होगी? अरे बैठा है कि नहीं है? हाँ ये नहीं है शादी। हाँ मैं तो कल जाऊंगा तो कल वापस आती नहीं है। तो जिस समय के अंदर जिस मुहूर्त के अंदर जो काम करना है उस समय में वो काम होता है, उसके अलावा वो काम होता नहीं है। खरी सीजन चल रही है आपकी कमाई की दुकान के अंदर और 3 महीना 4 महीना ताला बंद करके रखो, फिर बोले 12 महीना कमा लूंगा, ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा होता नहीं है। जिस सीजन के अंदर जो कार्य करना होता है उस सीजन में ही हमको वो कार्य करना है। अगर वो सीजन चली गई, जो किसान होते हैं किसान 8 महीना आराम करते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि आसमान के अंदर पहले बादल की गरजराहट हुई, क्या होगा? वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। अपने खेतों के अंदर से जो भी कचरा बचरा निकाल के खेड़ वेड़ करके खाद पाद डाल के बीज भी डाल के भूमि को तैयार करके रख देगा। जैसी बारिश आएगी फसल बोना चालू हो जाएगा। वो सीजन उसको पता है। अगर ये सीजन चली गई तो फिर नेक्स्ट ईयर आएगा, इसके पहले आने वाला नहीं है। चातुर्मास में अगर ये सीजन में चले गए और मैं बोलूँ कि भैरवबा के सही संत नहीं, भैरवधाम सही संत नहीं कर, महात्मा साधु भगवान एक बार आके चले गए, 10 साल तक आने की मेरे को तो कोई संभावना लगती नहीं है, क्योंकि सीजन का लाभ ही उठाना नहीं है किसी को। हाँ 10 साल तक मुझे तो संभावना लग रही नहीं है, फिर आता कोई नहीं। ऐसा माहौल रहेगा तो कोई भी गुरु भगवान इधर आने का प्रयास भी करने वाले नहीं है। बहनों के लिए तो ठीक है, उनके तो 12 महीना सीजन रहती है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाइयों के लिए खास है। हमारे इधर चातुर्मास करने के लिए आने का एजेंडा एक ही होता है, जिन वचन जिन वाणी का प्रसाद करना और आए हुए जो श्रावक लोग हैं उनको आवश्यक सूत्र आवश्यक क्रियाओं के अंदर जोड़ना, इनके 2 टाइम प्रतिक्रमण कराना, ये सबसे पहला हमारा एजेंडा रहता है। दोनों ही खाली है। अभी बाकी क्या रहा? धाम धूम से जुड़ने वाले धर्म से जुड़ेंगे नहीं। अपना तो मेरा तो एजेंडा यही है, यहाँ पर कोई भी धाम धूम करानी नहीं है। धर्म से अगर जुड़ना है तो जुड़ो, नहीं जुड़ो तो आपकी इच्छा, बरोबर। सही ढंग से मेहनत करके प्रवचन वाणी सुनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आपके पुण्य में जितना होगा मिलेगा।
क्या बारिश तो फुल आ रही है ना, लेकिन जिस घर में जिस व्यक्ति ने जैसा पात्र रखा होगा ऐसे पात्र के हिसाब से उसके अंदर पानी आएगा। किसी ने नहीं रखा होगा तो कुछ आने वाला नहीं है, फिर रोएगा जिंदगी भर कि भाई मेरे को इतना अवसर मिला था लेकिन मैंने उसका उपयोग नहीं किया। यहाँ पर भी मेरू पर्वत की अपनी बात चल रही है, तो मेरू पर्वत के हिसाब से अपना जो भूमिका दीक्षारोह का पूरा यहाँ पर जो अधिकार है वो वहाँ पर पूर्ण हो जाता है। आगे जम्बूद्वीप के आगे लवण समुद्र रहेगा, लवण समुद्र की भी बहुत सारी रोचक कहानियाँ कथा सब बातें हैं, लेकिन वो अवसर अपना अभी नहीं है इतना लंबा चौड़ा खींचने का। इसके बाद आते द्वीप के टोटल मानसरोवर पर्वत, उसके बाद भी नंदी स्वरद्वीप, कुंडल द्वीप और रुचक द्वीप, उसके अंदर भी 700 के किनारे वगैरह आती थी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वहाँ पर देवलोक के देव वगैरह जाकर, विद्याधर वगैरह जाकर वहाँ पर भी परमात्मा का पंचकल्याण महोत्सव वगैरह मनाते हैं। वो कहाँ पर कौन से जिनालय है आज उसकी बात करने वाले हैं। वहाँ पर अभी जम्बूद्वीप के जो समतल भूमि से 700 योजन पर ऊपर जाएंगे मेरू की तरफ, मेरू तो 1 लाख योजन का है, 700 से 900 योजन। उसके अंदर क्या रहेगा, पूरा ज्योतिष चक्र रहेगा। क्या 700 से 1100 400 योजन क्या रहेगा, पूरा ज्योतिष चक्र, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारा, ये 5 प्रकार के जो ज्योतिष के विमान है वो ज्योतिष के विमान वहाँ पर घूमते रहते मेरू पर्वत के आजू बाजू। मेरू पर्वत से तो काफ़ी दूर घूमते हैं। भरत क्षेत्र के टोटल 510 योजन का उनका पूरा एरिया होता है। वो उसके अंदर भरत क्षेत्र और मतलब ये जो जम्बूद्वीप का लास्ट वाला पोर्शन और लवण समुद्र का थोड़ा पोर्शन, टोटल मिलके 510 योजन के अंदर ये सब घूमते रहते हैं। सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र और तारा, सबसे पहले सूर्य का विमान है, उसके बाद चंद्र का, ग्रह का, नक्षत्र का, तारों का विमान तो सब जगह पे रहेगा ही। तो जम्बूद्वीप के अंदर, जम्बूद्वीप के अवनीश द्वीप पे 2 सूर्य 2 चंद्र है। कितने सूर्य चंद्र है जम्बूद्वीप में? 2 सूर्य है और 2 चंद्र है। अभी जो सूर्य यहाँ पर है, कल वो सूर्य कहाँ जाएगा? ऐरावत क्षेत्र के अंदर जाएगा, अपना आधा सर्कल पूरा करेगा। और ऐरावत क्षेत्र का जो सूर्य है वो अपना आधा सर्कल पश्चिम दिशा के अंदर पूरा करके कहाँ पर आएगा? भारत क्षेत्र के अंदर आएगा। 2 सूर्य अपना काम करते हैं। एक सूर्य पूरे जम्बूद्वीप को कवर कर सकते हैं नहीं है, क्योंकि एक सूर्य और दूसरे सूर्य के बीच में 50,000 योजन का अंतर है। कितना? हाँ, तो यहाँ से 50,000 योजन अंतर काटेगा तो कहाँ पर जाएगा? वो ऐरावत क्षेत्र के अंदर जाएगा। एक सूर्य और 2 सूर्य के बीच में 50,000 योजन का अंतर है। 50,000 योजन से सूर्य चंद्र लास्ट स्वयंभू रमण समुद्र तक रहते हैं। कितने हो गए? असंख्य सूर्य असंख्य चंद्र। कितने? तो द्वीप कितने हैं? असंख्यात। एक एक द्वीप का माप कितना है? असंख्यात योजन है। कितना? विज्ञान की भाषा में एक सूर्य चंद्र है, उन्होंने वही देखा है, जो देखेगा वही बोलेगा। जितना दिखता है वो बोलेगा। उनकी परिभाषा के अंदर दूसरा कुछ है नहीं, आगे जाते ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे? यहाँ पर अभी जो सूर्य है वो सूर्य रात को जाएगा महाविद्य क्षेत्र के अंदर, यानी कि यहाँ से पूर्व विद्य के अंदर सूर्य जाएगा। और वहाँ का जो चंद्र है वो रात को ऐरावत क्षेत्र के अंदर जाएगा। और पश्चिम विदय में जो चंद्र है वो रात को यहाँ पर आएगा। इस तरह से उसका सूर्य और चंद्र का चक्कर पूरा 50,000 योजन में घूमता रहता है। क्योंकि भरत क्षेत्र से ऐरावत क्षेत्र 1 लाख योजन। कितना है? हाँ, बीच में 50,000 योजन में कौन सा आएगा? महाविद्य क्षेत्र। तो 50,000 योजन सूर्य जाएगा तो उधर से वो वापस निकलेगा, वो उधर का उधर ऐसे घूमते रहेंगे। 1 लाख योजन का है तो 2 सूर्य और 2 चंद्र वहाँ पर हो जाएंगे। और 50,000 योजन करके 1 लाख योजन वो कवर करते हैं। तो ऐसे 2 सूर्य 2 चंद्र 176 ग्रह है। मतलब टोटल एक एरिया के अंदर 88 ग्रह। कितने? एक विभाग के अंदर 88 ग्रह है। कितने? और आपको कितने ग्रह पता है? 9 ग्रह। कितने? 9 तो वो तो है ही, उसके अलावा दूसरे ग्रह मिलके टोटल कितने हैं? 88 ग्रह एक विभाग में रहते हैं, दूसरे विभाग में 88, मतलब दोनों का मिलेंगे 176 ग्रह हो जाएंगे। नक्षत्र एक विभाग के अंदर 28 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत वगैरह। ये नक्षत्र 28 और दूसरे में भी 28, टोटल 56 नक्षत्र काम करेंगे। मतलब आज जो नक्षत्र यहाँ पर है वही नक्षत्र एज इट इज इस टाइम पे ऐरावत क्षेत्र में रहेगा। तो दो एक जगह पे कैसे जा सकते हैं?
एक ही नक्षत्र होगा तो 2 जगह पे जा सकते हैं नहीं है, लेकिन 2 रहेंगे तो 2 जगह को वो कवर करेंगे। तो इस प्रकार से नक्षत्र भी घूमते रहते हैं और तारा तो घूमते ही रहते। कितने तारा है इतने पता है? एक विभाग के अंदर फिर 1,33,950 कोटा कोटि, मतलब 1,33,950 के ऊपर 14 जीरो लगाओ। कितना लगाओ? हाँ, इतने स्टार्स, इतने तारे आकाश के अंदर है। तारा का भी विमान रहता है, उनकी भी पर्सनल एक एक तारा के एक एक देव रहते हैं क्या? तो वो सब सूर्य चंद्र सब नक्षत्र मंडल के अंदर वो भी आजू बाजू घूमते रहते हैं और ताराओं के माध्यम से नक्षत्र बनते हैं। कोई एक नक्षत्र, एक तारा का नक्षत्र होता है, कोई 4 तारा का नक्षत्र होता है, कोई 12 तारा का नक्षत्र होता है, कोई 2 तारा का नक्षत्र होता है। इस प्रकार से नक्षत्र की रचना होती है। 2 तारे इस तरह से ज्वाइंट हुए तो ये नक्षत्र बना। इस प्रकार से नक्षत्र की रचना ताराओं के माध्यम से होती है। ग्रह तो अपने अपने अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से पूरी जम्बूद्वीप के अंदर 2 सूर्य 2 चंद्र, 88 ग्रह, 56 नक्षत्र और 133,950 ऊपर 14 जीरो इतने तारा, इतना ये सतत घूमते रहते हैं मेरू पर्वत के आजू बाजू। इसके बाद लवण समुद्र के अंदर 4 सूर्य 4 चंद्र, कितने? हाँ, लवण समुद्र का एरिया कितना है? डबल है जम्बूद्वीप से। 2 लाख रीजन 2 लाख रीजन मतलब 4 लाख रीजन हो गया टोटल आजू बाजू। 50,000 कर लो, कितने हुए? 1 सूर्य 1 चंद्र, 1 सूर्य 1 चंद्र, कितने हुए टोटल? 4 सूर्य और 4 चंद्र वहाँ पर चाहिए। फिर इसके बाद आएगा कार्तिकन, उसके अंदर 12 सूर्य 12 चंद्र, कितने? हाँ, 12 सूर्य और 12 चंद्र, ग्रह नक्षत्र परिवार, इसके हिसाब से अपने को 12 गुना करते जाना। इसके बाद कालोनी समुद्र आएगा 8 लाख योजन का, नहीं मतलब 16 लाख योजन का। उसके अंदर 42 सूर्य और 42 चंद्र, 42 सूर्य और 42 चंद्र। इसके बाद आएगा अर्ध पुष्कर द्वीप, इसके अंदर 72 सूर्य 72 चंद्रनी पंक्ति 66 रवि श्रेणी 66 132 सूर्य और 132 चंद्र पूरे मनुष्य लोक के अंदर है। कितने हैं? कितने हैं? वो 4 बोल जाते, वो घूमते रहे। सूर्य रत्न ही गरम रत्न ही सूर्य गरम रत्न नहीं, सूर्य का रत्न ठंडा है, स्फटिकमय रत्न है। वाइट स्फटिक का सूर्य का विमान है। वैसे कोटे का फल रहता है ना, जैसे अपन पहले पानी पीते थे या दूध पीते थे पहले काल के अंदर, वो तांबा को ताड़ा रहता था, पता है? वो नीचे से राउंड, ऊपर से एकदम पानी भर तो पूरा फ्लैट हो जाती है। ऐसा विमान रहता है सूर्य चंद्र नक्षत्र भर गए सबका विमान ऐसा रहता है। उस विमान के ऊपर सबके महल वगैरह भवन वगैरह रहते हैं। तो नीचे से जो दिखता है इसके लिए अपने को राउंड दिखता है। नीचे का पोर्शन दिखेगा ना, वो ऐसे इसे रहा हुआ है। तो नीचे का पोर्शन रहेगा जो कैसे रहेगा, अपने को राउंड वो दिखता है। अंक रत्नमय सूर्य का विमान है, स्फटिक का जैसा, और चंद्र का विमान भी स्फटिक का ही है। सूर्य के विमान के अंदर आत्म नाम कर्म का योग है। कौन सा? तो सूर्य के जितने करीब जाएंगे उतना ठंडक महसूस होती है, सूर्य से जितने दूर जाएंगे उतनी गर्मी महसूस होती है। क्या होता है? सूर्य से जितने जितने दूर जाएंगे इतने गर्मी महसूस होगी, क्योंकि किरण बढ़ते जाएंगे। आत्म नाम कर्म की वजह से किरण बढ़ते जाएंगे। और गर्मी करने वाले किरण, रत्न ठंडा है लेकिन उसके कर्म का जो अंदर रत्न के अंदर जो जीव है उनको आत्म नाम कर्म का उदय होने के कारण से सूर्य से जितने जितने दूर चले जाएंगे इतना इतना गर्मी महसूस होती जाएगी। और चंद्र से जितने जितने नजीक चले जाएंगे उतनी, चंद्र के नजीक जाएंगे तो गर्मी लगेगी, सूर्य से दूर जाएंगे तो ये ऊपर है 700-800 योजन ऊपर है। जैसे जैसे अपन ऊपर ऊपर पर्वत के ऊपर चलते हैं तो गर्मी लगती है, ठंडी लगती है, तो ठंडी महसूस होती है ना। मतलब सूर्य से जैसे जैसे नजीक जाएंगे तो क्या होगा? ठंडा लगेगा। तो आत्म नाम कर्म के उदय के कारण अपने को ताप वगैरह लगता है। बाकी सूर्य का रत्न, सूर्य का विमान, कोई सूर्य आपका बोला नहीं है, भले ही साइंस कुछ भी बोले, सूर्य स्फटिक रत्नमय एक देव का विमान है। और देव के विमान में से आग थोड़ी निकलती है, बरोबर है। तो ये सूर्य का विमान अंक रत्न में बना हुआ और चंद्र का स्फटिक रत्न का बना हुआ, इस प्रकार से दोनों के विमान, उनका एरिया भी बताया 4-4 योजन के विमान होते हैं।
कोई 12 योजन, कोई 4 योजन, ऐसे इस प्रकार से विमान की लंबाई चौड़ाई ऐसी होती है। उसके अंदर असंख्यात ज्योतिषी देव वहाँ पर रहते और असंख्यात जिंगालय कितने, प्रतिमा कितनी होगी, प्रतिमा कितनी होगी, वो भी असंख्यात वहाँ पर होगी। बाकी शासकों की प्रतिमा कहाँ पर कितनी, आज उसका पूरा अधिकार हमको लेना है। मनुष्य द्वीप के बाहर यानी कि 2.5 द्वीप के बाहर जितने भी स्वयंभू रमण समुद्र जो अंतिम समुद्र है, एक राज योजन जितना, तो वो वहाँ पर हर 50-50 हजार योजन पे एक सूर्य और एक चंद्र वो स्थित रहेगा उधर, वो हिलते नहीं है, कंपल्सरी वो वहाँ पर रहेंगे रहेंगे। तो वहाँ पर 50,000 योजन तो दिन रहेगा, 50,000 योजन कम्प्लीटली रात रहेगी। इस प्रकार से उधर का लास्ट तक चलेगा। तो वो कितने सूर्य चंद्र तो असंख्या है, लास्ट रूम बोलते हैं उत्तर दक्षिण जो लास्ट 50-50 हजार योजन पे एक सूर्य और एक चंद्र 6 महीना रात 6 और महीना दोनों तरफ रहेगा। उस श्रेणी में एक ही लाइन में रहते सब। जैसे ये सूर्य जिस लाइन में है ना, मेरू पर्वत से पूर्व पश्चिम, तो सब पूर्व पश्चिम एक ही लाइन में लगातार आपको लाभ में पूरी कतार आपको दिखने को मिल जाएगी। एक ही दिशा के अंदर है, एक ही लाइन में है और एक ही एरिया में, एक ही डिस्टेंस के अंदर है, एक ही हाइट के ऊपर है। तो मतलब क्या होगा, सब एक लाइन में आपको उधर सूर्य के विमान के पास आप जाओ ना, 12 के मतलब जो असंख्यात सूर्य है आप एक लाइन में वहाँ पर नजर आए। इतनी दृष्टि अभी पहुँचती नहीं है, नहीं तो पहुँचे तो अपने को दिखे। अभी लोग 6 महीना रात कैसे रात उधर कुछ है ही नहीं, तो पानी है पानी है और द्वीप है तो खाली है। वो जीव जंतु कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं। कालोदरी समुद्र तक जो तीसरा समुद्र है वहाँ तक जलचर जीव है। उसके बाद लास्ट में स्वयंभू रमण समुद्र में आएंगे, बाकी कोई समुद्र के अंदर जीव नहीं है। क्योंकि कोई समुद्र घी के जैसा पानी है उसके अंदर, कोई समुद्र के अंदर दही के जैसा पानी है, कोई में अमृत के जैसा पानी है, कोई में पानी के जैसा पानी है, किसी में दूध के जैसा पानी है, अलग अलग प्रकार से, किसी में गन्ने के रस के जैसा पानी है। अब वो पानी भी तो आपको लगे गन्ने का रस पी रहा हो। तो अलग अलग घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्ष्वाकुवर द्वीप, इक्ष्वाकुवर समुद्र, एक समुद्र एक द्वीप उसी नाम के। ऐसे समुद्र और द्वीप चलते चलते जाएंगे, असंख्यात द्वीप समुद्र और 3-3 प्रत्यवतार होता है। जैसे अरुणवर, अरुणावास और अरुण आगे कुछ इस प्रकार से 5-5 3-3 द्वीप पे एक नाम, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, फिर दूसरा नाम। दुनिया के अंदर जो भी शुभ नाम है, जितने भी शुभ नाम है, उस नाम से असंख्य द्वीप समुद्र है। कितने, जैसे जम्बूद्वीप एक ही नहीं है, जम्बूद्वीप भी असंख्य है। कितने, हाँ असंख्य जम्बूद्वीप है। जैसे पारस नाम है तो पारस नाम के भी असंख्य द्वीप है वहाँ पर। मतलब जो भी शुभ नाम है, जो भी मंगल नाम है, सब नाम के द्वीप समुद्र वहाँ पर आपको मिलेगी। वो भी एक नहीं, असंख्यात असंख्यात है सब। द्वीप समुद्र की संख्या कितनी है मैंने बताया था ना, कितनी है याद है? कितने समय गिनो तो 2.5 सूक्ष्म सागरोपम, इतने काल के अंदर जितने समय होते हैं उतने समय प्रमाण द्वीप और समुद्र है। उतने घंटे वर्ष दिवस नहीं, उतने समय प्रमाण द्वीप और समुद्र है। मतलब कोई इसको काउंटिंग कर सकेगा नहीं। तो नाम तो कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होंगे। कितने होंगे, एक ही नाम के असंख्यात द्वीप आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से ये अपना तीर्षा लोक का वर्णन पूरा यहाँ पर होता है ज्योतिष वगैरह के हिसाब से। अब ये तीर्षा लोक के अंदर या तीनों लोक के अंदर शाश्वत जिज्ञालय कितने और शाश्वत प्रतिमा कितनी है उसके बारे में हमको समझना है। सकल तीर्थ बंधु कर दो क्या, उसके अंदर सब आ जाएगा। सूत्र बोलते हैं ना, जितनी प्रतिमा जहाँ पर है उसका सब उल्लेख वहाँ पर आ जाता है। तो तीर्षा लोक की शाश्वत प्रतिमा 5 मेरु पर्वत है। कितने मैंने बताया था ना, ये सुदर्शन मेरु, इसके बाद टाकी खंड के मेरु 2 और पुष्कर वर्ग के 2 मेरु। वो ये मेरु 1 लाख योजन का होता है। अपना जो मेरु है ना जम्मू का, वो सबसे बड़ा है। उसके बाद जो 4 मेरु है वो 80-80 हज़ार योजन के। कितने, 80 हज़ार योजन के। लेकिन स्थिति सब वैसी, वन वगैरह समुदाय वगैरह वो सब ऐसा ही है। 5 मेरु के 4-4 वन है। बताया था मैंने, भद्रशाल वन, सोमरस वन, भद्रशाल वन, नंदन वन, सोमरस वन और पांडव वन। 4 वन की चारों दिशाओं के अंदर एक जिनालय, बराबर। और शिखर के ऊपर एक जिनालय। कुल कितने हुए,
चारों दिशा में एक एक, चारों ओर में 16 और शिखर का है कितने हुए 17 जिनालय। तो 17 जिनालय के अंदर एक एक जिनालय के अंदर 120 प्रतिमाएं कितनी है? 120 हाँ 500 धनुष की हाइट वाली कितने? हाँ 120 प्रतिमाएं। टोटल कितनी हुई? 2040 प्रतिमा। और एक मेरू की इस प्रकार से 2040 प्रतिमा, तो 5 मेरू की कितने हुई? 10,200 प्रतिमा। मेरू पर्वत को 5 मेरू की मिलकर कितनी प्रतिमा है? शाश्वत 10,200 प्रतिमा शाश्वत प्रतिमा 500 धनुष की हाइट वाली मेरू पर्वत के और 5 मेरू की मिलके है। तो 120 प्रतिमाएं किस प्रकार से होती है उसका भी वर्णन यहाँ पर बताया है। तो जो चैत्य होते हैं मतलब जिनारे होते हैं, पश्चिम द्वार बंद रहता है। क्योंकि पूर्व सम्मुख भगवान है तो पश्चिम का द्वार, जो पीछे का द्वार है वो जैसे मैं बैठा हूँ, पूर्व का द्वार खुला है, पश्चिम बंद रहता है। तीनों दिशा के अंदर 3 द्वार होते हैं। तो तीनों द्वार के ऊपर 6 स्थान होते हैं, मुख मंडप, रंग मंडप, मणिपीठिका और उसके ऊपर स्तूप, और स्तूप के अंदर 4 प्रतिमा। एक एक द्वार पे कितनी प्रतिमा हुई? 4 4 4। तो कितनी हुई टोटल? 3 द्वार है तो कितने हुए? 12। और मुख्य गबारे की 108 प्रतिमा। कितनी हुई टोटल? 120। 3 द्वार की 12 और मुख्य गबारे की 108। 12 और 8 20, 120 प्रतिमाएं वहाँ पर। एक एक चैत्य के अंदर 120 प्रतिमा। इस प्रकार से 17 चैत्यों के अंदर 1040 प्रतिमा। इस प्रकार से 2040 प्रतिमा। इस प्रकार से 5 महल के ऊपर कितने हुए? 10,200 प्रतिमा खाली महल पर्वत। ये वंदन करते जाना है। ऐसे शाश्वत प्रतिमा परमात्मा की है वहाँ पर। ऋषभ, चंद्रानंद, वारिशेन, वर्तमान नाम है गुणसेन। ये 4 शाश्वत भगवान है। क्या नाम है? 4 शाश्वत नाम है, ऋषभ, चंद्रानंद, वर्धमान और वारिशेन। ये 4 नाम से वहाँ पर प्रतिमाएं रहती है, दूसरा कोई नाम वहाँ पर रहता नहीं है। इस प्रकार से जिस जिनालय के अंदर जैसे 3 द्वार है तो वहाँ पर 120 प्रतिमा, और जिस जिनालय के अंदर 4 द्वार है, चारों दिशा में द्वार है, चौमुख जिस जिनालय होते वो, तो वहाँ पर 4 प्रतिमा एक्स्ट्रा, मतलब 124 प्रतिमाएं वहाँ पर रहेगी। अब नंदीश्वर द्वीप के अंदर 52 चैत्य ऐसे है। कुंडल द्वीप के अंदर 4 चैत्य, अक्षय द्वीप के 4, टोटल 60 जिनालय ऐसे है जिनके 4 द्वार है। कितने? हाँ, उन 4 उसके अंदर ये 4 द्वार है तो उसके अंदर 124 प्रतिमा रहेगी। बाकी के जितने भी नंदीश्वर के द्वीप के चैत्य है उनके अंदर 3 द्वार है, तो उसके अंदर 120 प्रतिमाएं वहाँ पर रहेगी। निरंतर ज्योतिष, भगवनपति और बाहर देवलोक तक एक एक चैत्य के अंदर 180 प्रतिमाएं होती है। कितनी? निरंतर देवलोक के जितने भी चैत्य है, ज्योतिष के जितने हैं, भगवनपति के जितने हैं, और 12 देवलोक तक, मतलब अच्युत देवलोक तक, पहले से 12 सुब्रह्मण्य से अच्युत तक, जो 12 देवलोक तक जितने भी चैत्य है, उन चैत्यों के अंदर हर एक में 180 प्रतिमा। कितनी? लांबासो जोजन विस्तार 180 निर्माण एक एक चैत्य। क्या बताया? अंतर ज्योति सीमा उड़के शाश्वत दिन मंदुत्य। लांबासो जोजन विस्तार 50 ऊंचा 72 180 निर्माण एक एक चैत्य। एक एक चैत्य के अंदर कितनी होगी? सकल तीर्थवंतु करते हुए जिन्हों नाम मतलब पहले स्वर्ग 1,32,000, द्वितीय 1,28,000 गया, तृतीय 5,000, 12,00,000 सदैया, चौथे स्वर्ग 8,00,000, 5वें 1,04,000। तो पहले देवलोक के अंदर 32 लाख विमान है। कितने? 32 लाख। तो हर विमान के अंदर एक एक चैत्य, और हर विमान के अंदर एक एक चैत्य के अंदर 180 प्रतिमा। कितने कितने हो गए प्रतिमा? सब टोटल भी मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। तो इस प्रकार से 180 प्रतिमा वहाँ पर होगी। तो वो कैसे होगी? 180 प्रतिमा कैसे होगी? तो देवों की 5 सभा होती है। एक उत्पाद सभा। उत्पाद सभा मतलब जहाँ पर यहाँ से कोई जीव जीवन होकर गया, मतलब मृत्यु पाम का देवलोक के अंदर उत्पन्न होता है, तो जिस सैया के अंदर उत्पन्न होता है उसको उस सैया का नाम उत्पाद सैया। क्या नाम है? तो उस सभा के अंदर उसकी उत्पत्ति हुई, तो उत्पाद सभा हुई। फिर उधर से उठकर दूसरी सभा के अंदर, मतलब दूसरे खंड वगैरह जो भी होंगे उसके अंदर जाते हैं, वहाँ पर उनका अभिषेक होता है देव के रूप में, तो अभिषेक सभा हुई। फिर वहाँ से उठकर तीसरे खंड में जाएंगे, तीसरी सभा के अंदर वहाँ पर अलंकार देव के संबंधी रहते हैं, आभूषण वगैरह, तो वो वहाँ पर धारण करते हैं, तो वह अलंकार धारण करेंगे। तीसरी सभा, चौथी सभा व्यवसाय सभा, वहाँ पर जाएंगे, पुस्तक पड़ी होती है। क्या होता है? एक शाश्वत पुस्तक वहाँ पर रत्नों की बनी हुई पड़ी होती है, उसके अंदर सुवर्णाक्षर से नाम लिखे रहते हो, जो देव वहाँ पर उत्पन्न हो उस देव का नाम क्या है? क्या? फिर उसका वो नाम होता है। जैसे
कोई देव आया सौधर्म इंद्र, तो वो सभा के अंदर जाएगा, वैसा वो पुस्तक खोलेगा, पुस्तक के अंदर से सबसे पहले अपना नाम वो पढ़ेगा, मेरा नाम है और मैं यहाँ पर किस पोजीशन पे हूँ वो बताएंगे, और मुझे यहाँ पर आने के बाद क्या क्या कार्य करने हैं, तो व्यवसाय मेरे को क्या करना है, क्या प्रवृत्तियाँ मुझे करनी है, तो वो वहाँ पर सब पुस्तक के अंदर लिखा हुआ रहता है। उस हिसाब से उनका पूरा जीवन चलता है। ये व्यवसाय सब नियत है, शाश्वत है। हाँ, पहले से हर देव जाएगा, कोई भी जाएगा, लेकिन उधर का नाम तो शाश्वत ही है, सौधर्म। हाँ, और काम भी शाश्वत है उनके लिए, वो भी फेरफार होता नहीं है। खाली जो जीव गया उस जीव का वहाँ पर क्या नाम होगा उस देव के रूप में वो बताते, वहाँ पर व्यवसाय सभा होती है। और तीसरे नंबर की सौधर्म सभा। सौधर्म सभा मतलब क्या है, इंद्र महाराजा पूर्व भूमि सिंहासन पर बैठते, वहाँ पर उनकी पर्षदाएं बैठती है, अभ्यंतर पर्षदा, मध्यम पर्षदा और बाह्य पर्षदा देवों की। फिर उनके सेनापति, 7 सेनापति, 7 सैन्य के 7 सेनापति की, इस प्रकार से उनकी सभा होती है सुधर्म सभा। वहाँ पर बैठ कर इंद्र महाराजा कोई भी देव को आदेश कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सुधर्मा सभा। तो वहाँ पर सुधर्मा सभा 5 सभा होगी, तो उसमें से एक सभा के अंदर एक स्तूप है, एक स्तूप के अंदर 4 प्रतिमा होती है, तो कुल 12 प्रतिमा। एक सभा के अंदर 3 द्वार है, 3 द्वार पर 312 प्रतिमा होगी, तो 5 सभा के 112 50 60 प्रतिमाएं वहाँ पर होगी। उसमें से रहे हुए एक चैत्य की 120 प्रतिमा, जो भी एक जिनल है उसकी 120 और 60 कितनी हुई, 180 बिंब प्रमाण। एक चैत्य क्या है, 5 सभा की 60 और मूल चैत्य की 120, टोटल कितनी हुई 180 प्रतिमा एक ही चैत्य के अंदर रहेगी। वो सब देवलोक के अंदर रहेगी, चाहे व्यंतर का हो, चाहे वैमानिक का हो, चाहे ज्योतिष का हो, चाहे भवनपति का हो, सब देवलोक के एक भवन के अंदर और ऊपर एक विमान के अंदर एक चैत्य के अंदर 180 प्रतिमा वहाँ पर रहती है। 9 ग्रह कर उत्तर के अंदर एक आवास के अंदर 120 प्रतिमा, क्योंकि वहाँ पर सभा होती है नहीं, सब अहम इंद्र होती है, उनके लिए कोई भी कसला वगैरह रहती नहीं है, तो सभा भी वहाँ पर रहेगी नहीं, क्योंकि वहाँ तो उनको तो उधर से सिंहासन उनके अंदर से खड़े होना नहीं है। तो वहाँ पर मात्र जिंदालय के अंदर 120 प्रतिमा होगी। मेरू पर्वत की टोटल 10,200 प्रतिमा है, बाकी के सभी पर्वत पर एक जिंदालय है। कुल 1344 पर्वत है। कितने 2.5 कितने पर्वत है, 1344, 1344 पर्वत। उन पर्वतों पर हर पर्वत पर एक चैत्य है, सिद्धायतन है, और उसके अंदर 120 प्रतिमा है। कितनी, एक चैत्य संख्या जान, तो टोटल मिलके 1,61,280 प्रतिमा हुई। कितनी हुई सभी पर्वतों की मिलकर। और 40 दिशा पर्वत है, दिशा गज पर्वत है, उसके अंदर भी एक चैत्य का 120 प्रतिमा, मतलब 40 × 120 कितना हुआ, 4800 प्रतिमा है। फिर 10 कुरुक्षेत्र होते हैं, देवकुरु, उत्तर कुरु, 5 क्षेत्र के 10 कितने हुए, 10 कुरुक्षेत्र के अंदर 120 प्रतिमा, तो 1200 प्रतिमा तो कुरुक्षेत्र की हो गई। जम्बूद्वीप वगैरह 10 महावृक्ष, जम्बू सुदर्शन वगैरह 10 महावृक्ष, वृक्ष का भी अधिकार आता है। देवकुरु, उत्तर कुरुक्षेत्र के वो वृक्ष होते हैं, एक वृक्ष के ऊपर 117 जिंदा कितने, हाँ, वृक्ष भी पृथ्वी का रूप होते हैं, कैसे वनस्पति का रूप नहीं, और एक वृक्ष के ऊपर 117 जिंदालय रहते हैं। कितने, हाँ, और इसमें एक मुख्य वृक्ष जिंदालय, उसके चारों ओर 108 वृक्ष का दूसरा वलय रहता है। इसकी 4 दिशा के अंदर 108 रहेंगे, 4 दिशा के 4 विदिशा के 4 कितने हुए, 118, 116 और एक मुख्य वृक्ष, 108 4 और एक कितना हुआ, 117 जिंदालय एक वृक्ष की सभा के अंदर होते हैं। एक वृक्ष के अंदर में कितने होंगे, 117 जिंदालय, और 117 जिंदालय के अंदर वो भी 10 वृक्ष है। 117 × 10 कितने हुए, 1170 जिंदालय हुए। 5 क्षेत्र के मिलकर 1117 जिंदालय, और उसके अंदर एक के अंदर 120 प्रतिमा, मतलब 1,40,000 प्रतिमा हुई। कितनी हुई वृक्षों की पूजा होती नहीं ना, वो तो शाश्वत प्रतिमा है, पूजा नहीं होती, प्रतिमा शाश्वत तरीके उसका नाश नहीं होता। रत्नों की प्रतिमा होती है, अलग अलग प्रकार से, जो 16 प्रकार के रत्न है, तो उसके अंदर भी बताया कौन सी प्रतिमा है। कोई प्रतिमा का हाथ सोने का होता है, मुख अरिष्ट रत्न का होता है,
वहाँ वज्र रत्न होता है, मोटे जनक अंक रत्न के होते हैं। इस प्रकार से सब प्रतिमा के अंदर अलग अलग रत्न की बनी हुई, मिक्स रत्न की बनी हुई सब प्रतिमा होती है। वो फिक्स है, कौन सा रत्न कहाँ पर लगेगा वो भी फिक्स है वहाँ पर। ये सब पूरा अधिकार जम्बूद्वीप प्रकृति वगैरह सूत्र पढ़ते हैं, उसके अंदर ये आता है। फिर 450 कुंड है, कितने? हाँ, 450 कुंड के अंदर एक एक कुंड की 120 प्रतिमा है, एक एक चैत्य है, 120 प्रतिमा है, तो 54,000 प्रतिमा वो हो गई। 80 बड़े बड़े सरोवर द्रव जिसको बोलते हैं टोटल मिलके, तो 80 द्रव की एक एक, तो कितने हुए? 9600 प्रतिमा वो हो गई। इस प्रकार से मनुष्य क्षेत्र के अंदर कुल चैत्य कितने हुए? 3179, कितने? हाँ, और उसकी प्रतिमा 3,81,460 प्रतिमा हो गई। मनुष्य क्षेत्र के बाहर तीर्थलोक में गिना है ना, तो मनुष्य क्षेत्र के बाहर नंदीश्वर द्वीप के अंदर पहले तो मानुषोत्तर पर्वत पर 4 जिनालय, नंदीश्वर द्वीप में 68 जिनालय, रुचक द्वीप में 4 जिनालय, कुंडल द्वीप के 4, टोटल 80 जिनालय वो हो गए। उसकी 124 प्रतिमा है सबकी, तो 7,440 प्रतिमा। और नंदीश्वर द्वीप के 4 जिनालय, मनुष्य द्वीप के 4 जिनालय, टोटल 20 वो हो गए। तो उसकी 120 प्रतिमा एक एक की, तो 2400 प्रतिमा वो हो गई। टोटल तीर्थलोक के अंदर चैत्य कितने हैं? 3179 प्लस 80, मतलब कितना? 32 से 59 तीर्थलोक में टोटल कैसे हो? 3259। इस प्रकार से 3259 जिनालय वहाँ पर हो गए। और प्रतिमा कितनी हुई? बोलो कितनी प्रतिमा? आगे का सूत्र बोलो। प्रतिमा टोटल हो गई 3,81,480 प्लस 9840, मतलब 3,91,320, 3,51,320 बिंब ज्वार। हाँ, सब तो बड़े तो आएगा, सब गुजराती में ही है कोई 180 बिंब ज्वार। हाँ, वो सकल तीर्थ सूत्र है, उसके अंदर सभी प्रतिमाओं का अधिकार आ जाता है। 3,91,900 320 प्रतिमा है। कहाँ पर है? टोटल तीर्थलोक के अंदर है। कितने? कहाँ पर? हाँ, 3259 वहाँ पर जिनालय और 391,320 और 3,91,320 प्रतिमा है वहाँ पर तीर्थलोक। पूरे तीर्थलोक में मिलकर कितनी प्रतिमा है? हाँ, इतनी प्रतिमा मात्र तीर्थलोक की है, 3,91,320। अभी नीचे अधोलोक में जाएंगे। कहाँ पर? भवनपति के अंदर 7 करोड़ ने 72 लाख भवनपति में। भवनपति में जिनालय कितने हैं? 7 करोड़ 72 लाख। और एक एक जिनालय के अंदर 180 प्रतिमा, 13 करोड़ 89 करोड़ 60 लाख मंजूर कर दिए। 1389 करोड़ और 60 लाख प्रतिमा एक की कहाँ पर है? भवनपति लोग के 180 बिंब प्रमाण एक एक जगह। फिर ऊर्ध्वलोक के अंदर जाएंगे। ऊर्ध्वलोक के अंदर चैत्य कितने? 84,97,023, 697,23,000, 84,84,000 अधिकावली 697,23,000 जीवन भवन तनो अधिकार 84,97,023 जिनालय कहाँ पर है? 12 देवलोक के अंदर और 9 ग्रह के अंदर और 5 अनंतर के अंदर। टोटल मिलके कितने हुए? 84,97,023 जिनालय, इसके अंदर 180 प्रतिमा और प्रतिमा टोटल कितनी हुई? 1529 करोड़ 152 करोड़ 94,44,760, 100 करोड़ 52 करोड़ 1,94,94,644, 7 से ऊपर 60 विशाल सभी में प्रमुख तरणकाल। पूरा गुजराती में लिखा हुआ है कि नहीं? लेकिन पढ़े कौन? याद नहीं रहे, पढ़िए बाबू, याद नहीं रहता। तुम्हें पढ़े तो हमारा भूल जाओ, तो विस्तार है। लोग 94,44,760 प्रतिमा कहाँ पर है? ऊर्ध्वलोक, मतलब पहले देवलोक से लेकर 5 अनंतर विमान तक। ये कितनी प्रतिमा हुई? 152 करोड़ 94,44,760 प्रतिमा वहाँ पर हो गई। अभी है बाबू, तो शाश्वत है। हाँ, उसके अंदर कोई भी भेदभाव करने वाला नहीं है। टोटल मिलके तीर्थलोक के अंदर 3259 जिनालय और टोटल मिलके ऊर्ध्वलोक के अंदर 84,97,023 से प्रतिमाएं। अधोलोक के अंदर टोटल मिलके
भगवतपति के अंदर 7 कोट ने 72 लाख जिन्नाले, तीनों भुवन के शाश्वत चैत्य कितने हुए, प्रतिमा कितनी हुई, कितनी हुई टोटल मिलके तीनों भुवन के शाश्वत प्रतिमाएं? 1529 करोड़ 44 लाख नहीं 152 करोड़। ये उर्ध्वलोकी, अधोलोकी कितनी हुई, अधोलोकी 1389 करोड़ 60 लाख, मध्यलोकी हुई टोटल 3,51,320। टोटल मिलके चैत्य कितने हुए? अभी चैत्य वंदन सूत्र के अंदर जग चिंतामणि बोलते हैं, उसके लास्ट 2 गाथा बोले 97 सहस्रा लखा 56 अट्ठक कोड़ियो 32 बासियाई चाहिए वंदे। तो 8 करोड़ 57,282 चैत्य कितने हुए टोटल मिलके तीनों लोग के? 97 सहस्रा 97,000 लखा 56,97,000 अट्ठक कोड़ी 8 करोड़ 32,82 तो जो 97,000 थे उसके अंदर 3282 आप लगा दो कितने हुए? 1,82,000 हो गए और 56 लाख और 1,82,000 तो कितने हुए? 57 लाख। तो 8 करोड़ 57,282 तो जिनवर चैत्य है तीनों लोग के अंदर मिलके, और प्रतिमाएं कितनी? आगे की गाथा बोलो, आ जाएगा। 1500 कोड़ी सयाई कोड़ी बायर लकड़ वन्ना 3680 सासे 1582 करोड़ 58 लाख 36,000 और 80 3680 36,080 3680 प्रतिमाएं कहाँ पर है? तीनों लोग की मिलकर ये शाश्वत प्रतिमा है। इसके अंदर जितनी प्रतिमा तिरछा लोक के अंदर है वो प्रतिमाएं 500 धनुष की हाइट वाली है। कितनी? और सभी प्रतिमाएं रत्नमय है, रत्नमय सिंहामणि पीठिका है और उसके बाद रत्नमय सिंहासन होते हैं। उस सिंहासन के ऊपर प्रतिमाएं सब विराजमान होती है और नित्य रहने वाली है। इसके लिए उसका नाम क्या है? ये शाश्वत प्रतिमा है, उसको कहा जाता है। और ये मंदिर भी खूब ऊंचा है, 500 धनुष के मंदिर मंदिर भी कितना ऊंचा है? हाँ 500 धनुष के 500 धनुष की है तो 1000 धनुष का मंदिर। वही क्यों मारो? 1,000 धनुष 1,000 धनुषीय मनुष्य मतलब 100 योजन के मंदिर होते हैं। कितने? इतने लंबे चौड़े 50 योजन। मंदिर की भी हाइट भी बताइए, उसी सूत्र इसमें ही बताइए, मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर ऊपरलोक की सभी प्रतिमाएं 7 हाथ की होगी। देवलोक की जितनी प्रतिमाएं ऊपर की लंबाई कितनी है? 7 हाथ की। मध्य लोक की सबकी 500 धनुष। इस प्रकार से प्रतिमाओं का शाश्वत प्रतिमाओं का यहाँ पर अधिकार या वर्णन है। एक एक प्रतिमा मन के अंदर लानी। सकल दिन में जब पढ़ते हैं अपन सुबह के प्रतिक्रमण के अंदर तो करे तो बाकी जहाँ पर पूर्ति करना पड़ेगा। जैन शासक भंडारी है। जैन शासन के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। अलग अलग ग्रंथों के अंदर, हिंदू ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ रहता है जहाँ पर हमारा धर्म समाप्त होता है वो तो जैन धर्म की शुरुआत है। मतलब एक व्यक्ति जहाँ पे जाके अटक जाता है क्योंकि अभी आगे मेरा कोई स्कोप नहीं है, उधर से तो दूसरे की शुरुआत होती है। किसी ने बोला जैन धर्म का अंत कहाँ है तो कहीं पर नहीं है। हाँ कहीं पर भी इसका अंत मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार से ये जैन शासन जिन शासन ये जगत के अंदर महान क्यों है? यहाँ पर जो भी बातें सभी 100 टच के सोने की जैसी बात है। यहाँ पर कोई भी दूसरी बातें नहीं है। बाकी की अशाश्वत जिनालय जो भी मंदिर बने हुए समय शिखर वगैरह तो वो अशाश्वत तो असंख्य आता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है। शाश्वत जिनालय भी असंख्य। ज्योतिष विमान के अंदर ये तो खाली संख्या मैंने बताई, नियंतर तिरछालोक और ऊपर का ऊर्ध्वलोकी ज्योतिष के विमान के अंदर कितनी प्रतिमाएं? असंख्याता ज्योतिष सीमावली कितनी है? निरंतर ज्योतिष में कितनी है? असंख्यात प्रतिमाएं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, सभी शाश्वत प्रतिमाएं। चांदलिया संदेश लोग तेजो सिमंदर शाम। इसके लिए दूज के दिन चंद्र के विमान के ऊपर जो असंख्य प्रतिमाएं रही हुई है शाश्वत जिन सब भगवंतों की, उनको हम वंदना करते हैं श्रीमंदिर स्वामी के नाम से।
चंद्र को वंदना क्यों करते हैं दूज के दिन? क्योंकि दूज के दिन का चंद्र, दूज के दिन का जो चंद्र होता है सबसे पहला होता है। उदय उसका चंद्र दिखने, एकम का चंद्र दिखता नहीं, क्योंकि चंद्र की एक ही कला खुली रहती है। इसका भी पूरा लंबा चौड़ा अधिकार है। 16 तिथियां कैसे होती है? क्यों तिथियां 16, 15 तिथियां होती है? 15 तिथियां क्यों, 16 क्यों नहीं होती है? हाँ, ऐसा क्यों होता है? 15 शुक्ल पक्षी तिथियां, 15 कृष्ण पक्षी के लिए वध पक्ष की 15 तिथियां, टोटल 30 तिथियां होती है। कितनी कैसे होती है? तो चंद्र के विमान के आगे 4 योजन छोड़कर, कितने 4 अंगुल के 4 योजन छोड़कर एक राहु का विमान चलता है। वो काले कलर का है। कैसे कलर का है? चंद्र का विमान सफेद कलर का है, राहु का विमान काले कलर का है। वो चंद्र के आगे से पसार होता है। तो पहले दिन पसार होगा तो चंद्र की एक कला तो ढकी हुई रहती है, 16वीं जो कला रहती है चंद्र का जो पूरा एरिया है उसके 16 विभाग पड़ेंगे। कितने? उसको 16 कला बड़ी बोले। शरद पूर्णिमा का चंद्र 16 कला से खिला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? 15 कला जब खुल जाती है, 16वीं तो नित्य खुली रहती है, लेकिन वो इतनी पतली रहती है कि हमको दिखते नहीं। वो तो अमावस के दिन भी वो कला तो चंद्र की खुली रहती है, लेकिन इतनी पतली रहती है जो हमको दिखती नहीं है। तो ये राहु का विमान शुक्ल पक्ष के अंदर एक एक कला को खोलता जाता है। एकम हुई, दूज हुई, तीज हुई, चौथ हुई, जब आठम होगी अष्टमी तिथि बीच में तो आधा चंद्र दिखेगा। कैसा दिखेगा? मतलब अष्टमी शशि सम बाल लाल, अर्ध चंद्र के समान अपना भगवान का मस्तक कैसा रहता है? आधे चंद्र, आधा मतलब आठम का जो चंद्र रहेगा बीचों बीच आएगा, तो वो चंद्र कैसा रहेगा? आधा रहेगा। तो वो चंद्र की 8 कला खुल गई। कितने? अभी 8 कला बाकी है। एक तो खुली थी, 7 दूसरी खुली, 8 कला, 9 कला खुल गई। तो 9 कला खुलने के बाद चंद्र कितना आधा वहाँ पर रहेगा, फिर ऊपर की 7 कला खुलेगी, 16 कला खिल जाएगी। तो पूनम के दिन चंद्र कैसा रहेगा? पूनम के दिन राहु का विमान चंद्र को आवरण करता नहीं है, वो छोड़ देता है पूरे चंद्र को, तो पूरा चंद्र आपको खुला दिखता है। वापस एकम के दिन राहु एक कला ढकेगा, वो ढकता जाएगा धीरे धीरे धीरे। अमावस के दिन पूरे चंद्र का विमान के सामने एग्जैक्ट राहु का विमान आ जाएगा। जैसे देखते हैं कि ये चीज़ होती है, मैं आपको खाली बताता हूँ एक चीज़ को, ये चीज़ के पीछे ये चीज़ रखी है, ऐसे जैसे धीरे धीरे ये विमान घूमता रहता है, तो चंद्र का विमान ऐसे घूमता है, दोनों घूमते रहते हैं धीरे धीरे एक एक कला को करता जाएगा। और नीचे कितना दिखता है आपको? थोड़ा सा, फिर वैसे ऊपर आएगा तो नीचे की कला खुलती जाएगी। तो चंद्र और राहु ये दोनों का ये योग है। 2 प्रकार के राहु थे, ध्रुव राहु और पर्व राहु। ये पर्व राहु होता है, मतलब पर्व यानी कि तिथियों को परखने का काम वो करता है। इस प्रकार से 15 तिथियां शुक्ल पक्ष के अंदर खुली रहती है और 15 तिथियां वध पक्ष के अंदर धीरे धीरे बंद होती जाती है। और अमावस्या के दिन सारी तिथियां, सारा राहु का विमान चंद्र के एग्जैक्ट सामने आ जाएगा। काला भी कितनी भी लाइट पड़ती हो, लेकिन आप काला धब्बा किधर लगा दो उस एरिया के अंदर तो पूरी लाइट ढक भी जाती है। पीला कलर का चंद्र होता है वो ढक जाता है, और उसके आगे काला राहु का विमान आ जाता है, तो पूरा अमावस जैसा चंद्र है वहाँ पर। चंद्र नहीं ऐसा नहीं है, पूरा 16 कला वाला चंद्र वहाँ पर है, लेकिन उसको किसने? राहु ने पूरे के पूरा ढक दिया है। ग्रहण चीज अलग, ग्रहण चीज ये तो रोज का है क्रम उसका। तो राहु चंद्र के विमान को राहु का विमान ढक देता है, ऐसे नीचे से देखते ना, नीचे चलता है, थोड़ा 4 अंगुल नीचे से 4 अंगुल छोड़ के चलता है राहु का विमान। धीरे धीरे वो ढकता जाएगा एक एक कला, फिर धीरे धीरे वापस निकलेगा तो एक एक कला को छोड़ता जाएगा। तो कुंडली के अंदर राहु और केतु क्यों होते हैं? इसी हिसाब से वो नुकसान करने वाले होते हैं। अगर अशुभ स्थान में पड़े राहु केतु तो अवश्य में वो नुकसानकारी साबित होते हैं। मलयगिरी महाराज ने चंद्र प्रकृति टीका जो मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया उसके अंदर लिखा है, हम ऐसा समझते हैं कि ग्रह वगैरह अपने पर असर नहीं करते, लेकिन ग्रह भी मनुष्य के जीवन पर असर करते हैं, ये चीज़ माननी। मलयगिरी महाराज ने टीका के में जो चीज़ लिखी हुई है वो तो प्रधान पंडित थे, चंद्र प्रकृति सूत्र, उसकी टीका में बात आता है। मतलब उसको भी अवॉइड करना नहीं है, उसको भी निगलेक्ट करना नहीं है। अपने अपने कर्मों के हिसाब से उस ग्रह की अपने अपने जीवन के अंदर असर होती है, नहीं होती ऐसा नहीं है। इसीलिए तो उन ग्रहों की शांति के लिए, ग्रह शांति के लिए अलग अलग प्रकार से विधान भी शास्त्र के अंदर बताया है। इस विधान से कौन सा ग्रह शांत
विधान बताया, पूजा ने इसके विधान वगैरह बताया है, उस विधान से अगर किया जाए कार्य तो कर्म और कर्म देखो दोनों चीज साथ में चलेंगे। अपने कर्म शुभ अशुभ कर्म उसी हिसाब से अपनी ग्रह दशा और उस ग्रह दशा के हिसाब से ही मनुष्य का जीवन चलता है। बाकी कर्म और ग्रह दोनों होगी तो बाकी एक व्यक्ति की घर के अंदर एक क्लेश पैदा हुआ है, दोनों के बीच 1 मिनट का डिस्टेंस है, कितना है? तो कुंडली तो दोनों की सेम बनेगी, ग्रह तो दोनों के अंदर सेम आएंगे, लेकिन एक एकदम महामूर्ख पैदा होता है और एक एकदम प्रकांड विद्वान पैदा होता है। ऐसा क्यों? कुंडली तो दोनों की समान है, ग्रह भी दोनों के समान है, मात्र 1 मिनट का फर्क है। कितना फर्क है? हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितना फर्क है? 1 मिनट का फर्क है, कोई 2 मिनट का, कोई 5 मिनट का, बस ज़्यादा से ज़्यादा फर्क रहेगा। तो उसमें कोई कुंडली बदल जाती नहीं है, फिर भी दोनों के अंदर एक एकदम रूपवान होता है, एक एकदम अच्छी आकृति वाला रहता है, कोई दूसरा जो रहता है उससे थोड़ा कम भी रहता है, तो वो उसके पुण्य के गुरु भव के शरीर नाम कर्म के उदय से उसको इस प्रकार का शरीर मिला, ज्ञानावली कर्म आदि के कारण से उसको इतनी बुद्धि वगैरह मिली, तो वो उसके कर्म के हिसाब से बाकी ग्रह और पुण्य या तो पाप दोनों का उदय साथ में रहेगा तो ही मनुष्य के जीवन पे वो असर कर सकता है, बाकी कर सकता नहीं। कर ग्रह आपके कितने भी कमजोर हो, अगर पुण्य बलवान तो ग्रह भी पुण्य के हिसाब से ग्रह आपके कितने भी प्रबल हो, कोई ज्योतिष बोले आपका तो लीला लहर है, आपकी ऐसी दशा चल रही है, लेकिन उस समय अगर भयंकर पाप का उदय चल रहा हो तो अच्छे शुभ ग्रह भी शुभ परिणाम देते। मतलब सब होदार किसके ऊपर आ गया? वो काम करते नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहले क्या समझना है? कर्म सिद्धांत, सब कर्म के हिसाब से ही चलने वाला। मानना किसको है? ग्रह को मानना है कि कर्म को मानना है? मतलब सामने वाली व्यक्ति के गुण दोष देखने हैं, और हम क्या देखते हैं? उसका टेवा देखते हैं। क्या देखते हैं? टेवा देखने से कुछ होता नहीं है, उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर गुण दोष कितने हैं वो देखने, बस वो देखकर आपका जो करना कार्य करो, कोई तकलीफ आती नहीं है। टेवा में तो कभी टेवा मिले कभी नहीं भी मिले, मतलब ये विशेष रूप से अपने को अपने अंदर एक हैबिट पड़ गई है। मतलब क्या होता है? प्रचलना पड़ गई है कि टेवा देखो, टेवा देखने वाले की भी छुट्टी छड़ तो होते ही है, हाँ डिवोर्स तो टेवा देखने वाले की भी होते ही है। अच्छा टेवा देखने के बाद भी पति या पत्नी का मरण तो होता ही है, नहीं होता ऐसा नहीं। भविष्य में लखी हुए थे शुभ मुहूर्त मंगल चौगड़िया, फिर भी चोरी के अंदर बर्राजा की मौत हो जाती है। भविष्य में लखी हुए थे जान ज्योतिष से जानता छता रंग बेर सिद्ध ने ठंडा, भविष्य की सज्जा है। वशिष्ठ ऋषि थे, उन्होंने एक मुहूर्त देखा था राम को राज्य सिंहासन पर बिठाने का। वशिष्ठ जो उनके धर्म गुरु थे, उनके ज्योतिष गुरु थे, उन्होंने राम के मतलब राम को राज्य सिंहासन पर बिठाना है ऐसा मुहूर्त देखा। तो कैसा मुहूर्त देखा था? प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे, कोई ऐसे वैसे थोड़ी थे, इधर उधर के भटकने वाले ज्योतिष नहीं थे। प्रकांड आकाश के तारे देखकर वो गणित उसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है। तेरे को चपड़िया नहीं था, तो आकाश के अंदर ग्रह दशा देखकर वो मुहूर्त देख लेते थे। उन्होंने श्रेष्ठ में से श्रेष्ठ मुहूर्त निकाला होगा राम को राज सिंहासन पर बैठने का। ऐसा राम को राज सिंहासन पर बैठाने का श्रेष्ठ मुहूर्त उन्होंने निकाला होगा। उसी मुहूर्त के अंदर राम को 14 वर्ष वनवास मिले। बोलो अब वो मुहूर्त क्या काम आया? वह कुंडली कहाँ काम आई? वशिष्ठ गुरु का देखा हुआ ज्योतिष वहाँ पर कहाँ काम आया? हाँ, वहाँ पर राम के किसी न किसी भव का ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया और राम को कहाँ जाना पड़ा? जिस मुहूर्त के अंदर सिंहासन पे रखने का मुहूर्त निकाला है, उस मुहूर्त के अंदर राम को वनवास मिले, पाँव में जूते भी नहीं मिले, ऐसी हालत हो। जहाँ भोगी बनने का यानी कि राजा बनने का मुहूर्त निकालना था, वहाँ पर वो एक योगी बनकर जंगल के अंदर भटक रहा है। सोचो किसी मतलब
ज्योतिष चक्र भी आपके जीवन के अंदर तब काम करता है जब आपके शुभ पुण्य का उदय हो, बाकी काम करता नहीं है। चाहे 1000 पंडित को टेवा दिखा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक पुण्य का उदय होगा, पुण्य का अगर उदय है तो कोई टेवा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी हुई तो टेव भाड़ी तो क्या पहले काल के अंदर शादियां होती थी, टेवा देखे जाते थे। पहले काल के अंदर खानदान देखा जाता था, उसके गुण देखे जाते थे। क्या देखा जाता था? तो आपकी उम्र के जितने भी है, कितने डिवोर्स हुए बताओ मुझे? कुछ भी देखा नहीं था। अरे लड़के ने लड़की भी देखी होती है नहीं थी, फिर भी वो संबंध जीवन पर्यंत चलता था। और आज सब कुछ देखने के बाद भी चाइनीज माल जैसा है। चाइनीज आइटम के जैसा आपका संबंध है आज का। कैसा है? चले तो 4 तक, न चले तो 7 तक। क्या चाइनीज आइटम कैसी होती है? चले तो 4 तक, चले तो चलती रही जीवन भर, नहीं चले तो 7 तक। कुछ भी पता नहीं होता था। अरे राजाओं के, राजकुमारों का संबंध राजा के मंत्री वगैरह खाली फोटो देखकर करके आते। राजकुमार का फोटो लेके जाते थे, उधर राजकुमारी के फोटो लेकर इधर आते थे। फोटो के माध्यम से, वो भी पेंटिंग किया हुआ फोटो, कैमरा से खींचा हुआ फोटो नहीं था, कैमरा तो था ही नहीं। पेंटिंग किए हुए फोटो के माध्यम से संबंध होते थे। वो संबंध जहाँ जीव तक चलते थे। एक दूसरे को कब देखना? चोरी के अंदर आकर ही देखना है, उसके पहले देखना ही नहीं था। बोलो अभी तो माचा गुणो हमें जो टेम મળે જોણવા મે મત હપ્તે મત જણાવો આગે બ્લેક પૂરું દેખ। अभी का प्रसंग पूरा खराब हो गया है, कल्चर पूरा खराब हो गया है, पर अब की परंपराएं भी सब खराब हो चुकी है। इसीलिए तो सब अंदर से दुखी है। क्या है? यहाँ पर दोस्त किसको देते हैं? बाजी टेवो नहीं मिली। अरे टेवो मिल गई तो शादी की, निकाल टेवा नहीं मिली। कितना गुण भाड़ी? 25 गुण से बात ही नहीं करे। टेवा का गुण मत देखो, उसके अंदर जो रियल गुण है उसको देखो। क्या देखना है? उसके अंदर रियल गुण है। रियल के गुण मत देखो, रियल के गुण देखो। हम रियल के गुण देखने नहीं जाते, रियल के गुण देखते हैं। और इसी हिसाब से हमारे जीवन के अंदर ये दुख वगैरह, संकट वगैरह आते हैं। यहाँ पर अपना ये शाश्वत जिलालय की वंदना के स्वरूप सकल तीर्थबंधु कर जोड़, ये अपना अधिकार यहाँ पर पूरा होता है। कल से अपने को वैमानिक देवों का वर्णन सुनना है, बराबर है। उसके बाद ये पूरा अधिकार पूरा हो जाएगा लोक का, फिर आगे आगे के सूत्र अपने चलेंगे व्यवस्थित समय सर। अभी पर्यूषण का आज से लगभग 15 दिन बाकी। कितने तैयारी में आज से लग जाना है। या तो कोई तैयारी दिख रही है नहीं है, ना कोई मिलने आता है, ना कोई पूछने आता है क्या करना है पर्यूषण के अंदर। तो एक थोड़ा संघ के अंदर जागृति लाना जरूरी है। वालजी भाई मैं ट्रस्टी बनिया हो तो वक्त तो कम करनी पड़ी। हाँ मैं हाजिर 15 दिन, मुझे सब ट्रस्टी यहाँ पर हाजिर चाहिए। तो ही पर्यूषण में व्यवस्थित कराऊंगा, नहीं तो कराऊंगा नहीं। आपके हिसाब से जो करना है करो, मुझे पूछने आने की जरूरत नहीं है। सब चाहिए मुझे। ये सुनेंगे नहीं पर्यूषण के बारे में, पर्यूषण की महत्ता के बारे में और शासन के बारे में सुनेंगे नहीं तो पर्यूषण की तरह आनंद कहाँ से आएगा? खाली जन्म वाचन करिए, डंका बजा के अपने को काम करना नहीं है। ये सब काम अपने को करना नहीं। अपने को अभी इस यहाँ पर जो पर्यूषण वगैरह की आराधना करनी पूरी अध्यात्म के रूप से करनी है। खाली रोज के ठाट ठकारे करने नहीं है। तप में, ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में ये अपना पर्यूषण इस बार का होना चाहिए। कोई प्रभावना नहीं करोगे तो चलेगा, कोई चिमणवार नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन अंदर से आत्मिक आराधना के अंदर इस बार जुड़ना है। इसके लिए 15 दिन तक हमको यहाँ पर नेट प्रैक्टिस करनी है। फिर ही बड़े मैच खेलने को मिलेगा। वर्ल्ड कप में आपको एंट्री मिलेगी, बाकी मिलने वाली नहीं है। पहले नेट प्रैक्टिस करनी है। कितने दिन? 15 दिन बाकी। आज कौन सी तिथि हुई? आज कौन सी तिथि हुई? 12। पर्यूषण कब से होगा? 15 दिन आपके पास है, जो करना है कर लो। 16वां दिन मेरा है, ध्यान रखना। हाँ अगर 15 दिन नहीं जगे तो 16 दिन मैं ऊपर जाके सो जाऊंगा। काम ही नहीं है ना जो मैच पहले में लगता। हाँ फिर काम ही नहीं है। फिर आपको जो करना है करो इधर, बरोबर है। इस प्रकार से अपने अधिकार हुआ। मदन रेखा का अधिकार अपने को लेना है। आज समय कम है, कल लेंगे मदन रेखा का अधिकार। और